नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री ज्ञान मंत्र में, जहां आपको मिलती हैं ऐसी जानकारियां और आपकी समस्याओं से जुड़े हुए ऐसे समाधान जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। तो अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व आने ही वाला है और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के हृदय से निकली हुई आवाज़ को अवश्य सुनते हैं। तो इसीलिए आप भी सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिख दें। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर उन्हें अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन ये कुछ चीज़ें अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। इन चीज़ों से भगवान भोलेनाथ खींचे चले आते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है इसी दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और शिवजी का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करेंगे। परंतु महाशिवरात्रि की पूजा में हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें अपनी पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आइए जान लेते हैं कि भगवान शिव की पूजा में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप शिवजी पर जल अर्पित करते हैं तो जहाँ से जल बाहर निकलता है उसे जलहरी कहते हैं। हमें उसे भूल से भी लांघना नहीं चाहिए। इसे लांघने से दोष लगता है और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, पर आपको भोलेनाथ की आधी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तीसरी बात, तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिवजी को अर्पित नहीं करने चाहिए। शिवजी पर कभी भी सिंदूर और हल्दी इत्यादि अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये स्त्री शोभा की वस्तु है और भगवान भोलेनाथ ठहरे वैरागी। भगवान शिव की पूजा सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करनी चाहिए। अगर संभव हो सके तो शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले जल के साथ आप दूध, दही, घी, शक्कर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं तो आपको इसका ज़्यादा फल मिलता है। हालांकि महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का भी विधान है। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवजी के साथ माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। इससे आपको दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किए बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र को हमेशा ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही उल्टा करके शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही चंदन, केसर और अक्षत भी शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। ध्यान रखें कि अक्षत यानी कि चावल टूटे हुए ना हो, इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शिवजी की पूजा एकदम काले वस्त्र पहनकर भी नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग के कपड़े पहनकर ही ईश्वर की पूजा करें। भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसमें देव शक्तियाँ होती हैं जो सक्रिय रहती हैं। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो सके आप शिवरात्रि पर व्रत अवश्य रखें। अगर व्रत नहीं रखते तो दिन भर सात्विक भोजन घर में बनाएं और उसे ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल न करें। इस दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें घर पर लाने से भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। इन चीज़ों के साथ भगवान शिव आपके घर स्वयं चले आते हैं। इनमें पहली चीज़ है डमरू। भगवान शिव का डमरू शिवरात्रि के दिन घर में अवश्य लाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाएं, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज़ है शिव परिवार। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो महाशिवरात्रि के खास दिन अपने घर में शिव परिवार को जरूर लेकर आएं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तीसरी चीज़ है रुद्राक्ष। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष को अपने घर में अवश्य लेकर आएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है।
अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रख दिया जाए तो धन संबंधी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। चौथी है महामृत्युंजय मंत्र। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय मंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी आपके घर खींचे चले आते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर त्रिशूल किसी मंदिर में भेंट किया जाए या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है तथा भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर किसी भी मंदिर में एक त्रिशूल अवश्य दान करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर मोर पंख भी घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख को अपने घर में लाया जाता है। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख में कई दिव्य शक्तियाँ होती हैं और मोर पंख से घर में कभी गरीबी नहीं आती और भगवान कृष्ण के साथ भगवान शिव की कृपा भी आपके घर पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा या भांग अवश्य ही खाना चाहिए। भले ही आप थोड़ा ही खाएं, लेकिन खा जरूर लें। इससे व्रत पूरा हो जाता है और आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें और भोले बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।